आप दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे? ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है और हमारी चोरियां चोरों से कम है के। ये वाला जो डायलॉग है, मैंने दंगल मूवी में काम किया हुआ है, पर जो उनकी लाइफ रही है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था हमें उस टाइम से। उससे पहले ही मैं जूडो स्टार्ट कर रखी थी। और आपकी देख के रील्स को हमें अपने डोले पे शर्म आ जाती है कि भाई शर्म मतलब कर। मैं वही बोल रही कि मैंने इतनी वो बना ली है कि भी लोगों को कमेंट करने में मजबूर कर दिया कि भाई इसने स्टेरॉइड लिया है। कमेंट्स पे आते हैं। बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जो खास कर तो मैं आपको सच बताऊं तो और रोडीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ कैसे कॉल आई? वहाँ पे तो मतलब मेरा बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का रूडीज का, सच बताऊं तो। और कॉल वॉल कुछ नहीं आई है, खुद जाके लाइन में ऑडिशन दिया मैंने। मेरे दिल में सवाल था कि जब आप अपने होने वाले हस्बैंड के स्टीरॉयड इंजेक्ट कर रहे हो जी। तो खौफ नहीं आता कि यार ऐसी गेम को क्या करना है भाई जिसमें अपनी बॉडी का रिस्क ले रहे हो? मैं अपने हाथों से उनके ही लगाती इंजेक्शन, लेकिन जब किसी की एकदम से डेथ हो जाए तो माइंड में आता है भाई कि तेरे भी लग रही हैं चीजें। तो मेरे भाई ने भी जब पहली कमाई थी उसने मुझे उसमें से 100 रुपए दिए, मैंने वो संभाल के रखे हुए हैं कि भाई मेरे भाई की पहली कमाई है, मैं से खर्चूंगी नहीं। आज भी मेरे पर्स में पड़े होंगे वो वैसे। You are proud daughter, proud sister and hopefully the proud wife in the future. सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एके टॉक शो के ऊपर। और दूसरा एपिसोड लेके एके टॉक शो से जो दोबारा शुरू किए हैं हमने पॉडकास्ट, तो उसमें फिर स्वागत है। और आज है हमारे साथ प्रिया शर्मा जी। तो स्वागत है आपका एके टॉक शो के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट जब किया था आपके साथ, उसके बाद मतलब एक तरफ से लोग जानते थे कि भी हाँ ठीक है, रील आती है, लड़की है ऐसे, लेकिन आपके पॉडकास्ट के बाद लोगों ने मतलब ये जाना कि ठीक है ये लड़की है कौन, क्या करती है क्या नहीं। तो थैंक यू टू यू अरे कि भी आपने एक तरफ की मतलब लोगों के सामने एक पहचान रख दी कि भी हाँ ये लड़की ऐसे ऐसे है। तो अरे चलो, आपको बड़प्पन है पर आप सच में इतने अच्छे इंसान हैं। थैंक तो मेरे को लगता है कि ज्यादातर सोशल मीडिया में ना परसेप्शन बन जाती है, यू। क्योंकि 1 मिनट की रील में आप कैसे ही किसी को पता लगेगा कि आप कैसे इंसान हो। हाँ ये तो है। फिर जब आप किसी के साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बैठते हो तो आपको महसूस हो जाता है कि ये बातें कर रहा है या सच में अच्छा है। हाँ ये तो है। और आपके पॉडकास्ट को बहुत लोगों ने प्यार दिया और आपकी जी रील्स बहुत वायरल हुई। हाँ मैंने हाँ, देखी। मतलब पूरा साल चलती थी वो। हाँ वो अभी भी कई बार ऐसा होता है कि लोग मेंशन कर रहे होते हैं रील को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस चीज़ की कि मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट था आपके साथ ही, और वो इतना अच्छा गया मेरा पहला था? हाँ वो पहला था राइट, आपके साथ। लग मतलब नहीं रहा। इंटरव्यू हुए हैं पहले, पर पॉडकास्ट मेरा पहला आपके साथ ही था। और उससे पहले मैं कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं कि भी हाँ मेरा अनमोल भैया एक बार ही करेंगे मैसेज मुझे पॉडकास्ट के लिए, पक्का मुझे पता है। और वो आपका अगले दिन ही आ गया था, उसी दिन ही। तो मेरे उसके को बाद बड़ी खुशी होती थी ना जब आपकी रील्स देखता था मैं, प्रिया शर्मा के नाम से। तो उससे पहले हम कभी मिले नहीं थे। जी जी जी। तो याद है उस पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी कि आपको भी अब समझ आ गई होगी सोशल मीडिया की कैसे वायरल होते हैं। पर आपने फिर भी अपनी डिग्निटी के साथ, या कह लो कि उस हद तक आपने कंटेंट नहीं बनाया। जी तो आपने बोला था कि नहीं, मुझे चाहे कम फॉलोअर्स मिल जाए। तो आप उस चीज़ को आज तक मतलब कंटिन्यू कर रहे हो। जी जी। पहला पॉडकास्ट मैंने हिंदी में किया था। हाँ हिंदी, आप पंजाबी बोल लो मुझे समझ अरे आप जंग लग गया मेरी हिंदी नो। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उनको मतलब पंजाबी आती है। जब वो मुझसे बात करते हैं, मतलब वो एक बिहारी होता है ना जब पंजाबी में बात करने की कोशिश, हिंदी में बात करता है, तो मैंने फिर बोला, मैं कहा, सर आप पंजाबी में बात करिए, मुझे समझ में आती है, आप बोलिए। आप लुधियाना से ही हो, आप बोल लेते पंजाबी। मैं पंजाबी में ऐसा है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ओके। जो मैंने एक पंजाब के लिए वीडियो बनाई थी, रील डाली थी पंजाब को, कि जब उस टाइम वो चल रहा था, तो मैंने उसको बहुत मुश्किल से वो वर्ड मैंने अपने दिमाग में कि मुझे ऐसे बोलना है, गलत नहीं बोलना है, सही बोल के लोगों का साथ देना है। बिल्कुल। जी। तो कैसी चल रही लाइफ आजकल? बहुत अच्छी चल रही है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, उनकी वजह से मतलब सब कुछ उनका दिया हुआ है, और आज उनकी वजह से सब कुछ सही चल रहा है। वाह। जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि प्रिया शर्मा जी एक इंटरनेशनल जूडो एथलीट है और एक बहुत ही बाकमाल इंसान है। और हमारी छोरी छोरों से कम हम थोड़ी है। ये देख के मुझे ये ख्याल आता है जब भी मैं ब्रीफली आपको ये सोशल सॉरी मीडिया मैं पे आपको देखता इंटरप्ट कर रही हूँ, ये वाला जो डायलॉग है मैंने दंगल मूवी में काम किया हुआ है। हूं। ओह वाह। हाँ तो जब मैं छोटी थी उस टाइम पे, जब वो शूट हुआ था लुधियाना में, गुरु नानक स्टेडियम है वहीं पे शूट हुआ था, तो उस टाइम से ही मेरे मन में ये आ गया था कि लाइफ में अगर भाई मतलब एक मूवी वो वैसे तो दिखा दी है, गीता बबीता के ऊपर दिखा दी है, पर जो उनकी लाइफ रही है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था हमें उस टाइम से। उससे पहले ही मैं जूडो स्टार्ट कर रखी थी, बट उन्होंने हमें ले लिया था ऐसे ही। बट जब मैंने वो मूवी देखी थी, अपने आप को देखा था, तो मुझे लगा यार अगर तू यहाँ तक कर सकती है, भगवान ने ऐसे ही नहीं मूवी में जाने का कोई ना कोई जरिया आगे होगा।
तो बस वहीं से उस मूवी से ही आगे डे बाय डे मैं करती गई मेहनत। आपकी फैमिली में आप पहले हो ना जिसने सोशल मीडिया मैं इंटरनेशनल पहली ही हूँ मेरे खानदान के, मेरे पापा मुझे कहते हैं, जो कि घर से बाहर निकली हूँ, जो कि ऐसे कपड़े पहनती हूँ चाहे जैसे भी हैं, और क्या बोलते हैं, जो पहली बारी ऐसे टीवी पे आ रही हूँ या फिर बात करिए गेम कर रही हूँ या बाहर गई हूँ, देश के बाहर गई हूँ, तो मैं, मेरे पापा कहते हैं भी खानदान में ये अलग ही पैदा हुई है, हमारे गरीबों के घर में, ये कहीं अमीरों के पैदा होनी थी। कहते पता नहीं कहाँ आ गई ये। स्टार्टिंग में पापा के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी आपकी तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक क्या क्या कहानी थी? उन पापा का तो ऐसा था कि पापा को चाहिए था, गाँव वालों के साथ पापा का ये था कि भी मेरे भाई है और मैं अपने भाइयों के हिसाब से चलता हूँ, तो जैसे बाकी लड़कियां, मेरे ताऊ की लड़कियां जैसे रहती, मैं, मुझे भी वैसे ही रहना है। और मेरी मम्मी का ऐसे था कि भी मम्मी ने देख लिया था कि पापा बहुत ज़्यादा पीते वीते हैं, घर में खर्चा कम देते हैं, तो मैं अपनी बेटी को अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी देखी है पूरी, कि भी जब कोई लड़की कमाती नहीं है तो वो, उसका पति बेकार निकल जाता है, तो उसके ऊपर, सर के ऊपर ऐसा होता है कि भी मैं, मेरी बेटी होगी, उसको मैं सब कुछ कराऊंगी, ताकि इन फ्यूचर कल को कोई कैसा भी उसकी किस्मत हो या कोई भी उसका फ्यूचर हो, तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उसको ये देखना ना पड़े कि मुझे मेरे मायके जाना है या ससुराल में रहना है, दब के रहना है, क्या करना है। तो उस टाइम से ही मेरी मम्मी ने मुझे मेरे पापा के ऊपर से होके हॉस्टल भेजा। मेरे पापा ने बोल दिया था कि मेरी लाश के ऊपर से हॉस्टल जाएगी, वरना नहीं जाएगी ये। मेरी मम्मी ने लड़ लड़ के भेजा मुझे वहां से, कहते ठीक है कोई बात नहीं। मुझे 3-4 महीने तो एंट्री नहीं थी मेरे घर पे, कि भी नहीं आना है तो नहीं आना है, बस तो उधर ही रहो। तो लोगों के बच्चों के मम्मी पापा मिलने आ रहे हैं, उनके लिए कभी मिठाई, कभी कुछ कभी कुछ, और मैं बैठी रहती थी अकेले, कि भी मेरे माँ बाप मुझसे मिलने नहीं आते थे कोई भी। बहुत माइंडसेट ऐसे ही है ना लोगों का। हाँ, अभी भी है, बहुत गाँव के साइड में अभी भी कुछ माँ-बाप का है ऐसा, कि भी हाँ, कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना है, ये नहीं कराना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे जो काम बेटे नहीं कर कर सकते ना, वो बेटियाँ कर रही हैं। मेरे पापा तो, अब मेरे पापा ऐसा बोलते हैं कि मेरा भाई है छोटा मोनी, कि अगर मोनी की जगह पे एक और प्रिया हो जाती तो अच्छा रहता है। अब आज ये बात बोलते हैं। बोलते मुंह पे। बिल्कुल ऐसे कि एक और हमारी बेटी प्रिया जैसी हो जाती तो बहुत सही होता। अच्छा, आपकी मदर ने कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा था? मेरी मदर ने कभी, मेरी मम्मी की ऐसे थी कि मैं, मेरी मम्मी मुझे अभी भी बोलती है कि तेरी एज में तो मैं मर्दों जैसी थी, भी मैंने गुड़ खाए हैं, ये खाया है, मतलब जोटा बुग्गी वाले जो काम होते हैं ना, गोबर लेके जाना उसमें, सिर पे नहीं, बुग्गी में डाल के लेके जाना, डांगरों का काम करना, घास फूस का। मम्मी कहते मैंने ये काम किए हुए हैं, कोई रोटी सब्जी कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता था। शादी भी तेरे पापा से सीखा मैंने रोटी सब्जी बनाने, क्योंकि दादी तो थी नहीं, पापा को यही काम आते थे। तो मम्मी कहते कि मैंने वही सीखा है। और उस टाइम से ही फिर शादी कर दी नानू ने उनकी, तो बस फिर ठीक है, वो चूल्हा बच्चे, फिर वहीं तक रह गई मम्मी मेरी। बॉर्न एंड बॉट अप आप लुधियाना से ही हो? नहीं, मैं हरियाणा सिरसल गाँव से हूँ। हरियाणा वालों के जीन्स में ही है मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स, ये क्योंकि जब हम जाते हैं कभी हरियाणा में से निकलते हैं सुबह सुबह, जितने स्पोर्ट्स वाले हरियाणा से निकलते हैं हुँ। वो उतने कहीं और सिटी से शायद नहीं निकलते। हरियाणा में यही है कि खान-पान बहुत अच्छा है, जेनेटिक ऐसा है उनका। जेनेटिक है। हाँ, बहुत खासकर औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे हरियाणा की, हम्म, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब लगा लो जो काम मर्द करते हैं वो औरतें भी करती हैं वहाँ पे। बिल्कुल। जो घास काटना है, बुग्गी जोता हो गया, खेतों का काम हो गया, पानी सींचना, डांगरों का काम हो गया, नहला के लेके आना, तो सारे काम औरतें भी करती हैं, मर्दों के बराबर खड़े होके। फिर ऑब्वियसली बच्चे भी आगे फिर ऐसे ही होंगे। बिल्कुल। आजकल लाइफ कैसी चल रही है दिल्ली? बहुत, बहुत अच्छी चल रही है, मतलब वही है, शूट, काम, ऊपर वाले की मेहरबानी। जैसी लाइफ मतलब मुझे चाहिए थी, मैं मैनिफेस्ट करती थी, आज मैं वैसी ही ज़िंदगी जी रही हूँ। खुश हो लाइफ में? खुश बोल सकते हैं, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि इंसान होता है उसका दिमाग, कि अगर उसको मिल गया तो वो चाहता है कि उसे और मिले। अगला अगला गोल हाँ, सेट हो जाता मतलब ये कहते हैं खुश नहीं होना चाहिए, जब भी आपको कोई चीज़ मिल जाए, आपको ना संतुष्टि होनी चाहिए, आपको आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बस वही चीज़ है। है। अच्छा, वैसे आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो हो ही, क्रिएटर भी हो, जी। रोडीज में भी पीछे जाकर आए हो और बहुत नाम, एक इज्जतदार वाला नाम बना जी, लिया जी, आपने। जी, जी। अभी भी बैक ऑफ द माइंड कुछ चलता है कि सुकून अभी भी नहीं मिल रहा? अभी ऐसा होता है कि मुझे कई बारी मेरे माँ-बाप को लेके होता है। अपनी लाइफ में तो ये ठीक है, मैं कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। मुझे मेरे मम्मी-पापा का होता है कि भी कि उनको कभी कुछ ना हो, भगवान ना करे कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं अकेली चल रही हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरे पीछे मेरी मम्मी बैठी है, उनको कभी कुछ ना हो ऐसा-वैसा। तो बस वो थोड़ा बहुत मैं लेके चलती होती हूँ कि मेरे माँ-बाप अच्छे से रहें। मैं कई बार इमेजिन भी करती हूँ कि अगर कुछ हो गया तो मैं क्या होगी, कैसी ज़िंदगी होगी? क्योंकि आप एट द एंड कई बार आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो कोई आपके साथ नहीं होता, तो आप एक फ़ोन करते हो अपने घरवालों को, तो आपको दिमाग को रिलीफ़ मिलता है। तो तब फ़ोन किसको करूँगी मैं उस टाइम पे? तो वो थोड़ा बहुत होता है मेरे माइंड। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आई एम 26। 26, छोटे हो अभी तो। जी, अच्छा, वैसे मैं साल से आपको और जसेपा जी को देख रहा हूँ, आपके जो होने वाले हस्बैंड है, जी। तो मेरे को बड़ी अच्छी जोड़ी लगती है आपकी। और आप तो चलो शुरू से 1 साल से हमने चाहे कभी थैंक यू। बात ना की हो, पर जी, फिर भी जी। पता लग जाता है ना जी। कि
आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कैसे इंसान हो। तो आप दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे? ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है और खासकर जो जैसे कि फैमिली है वो बहुत बोलते हैं कि शादी शादी। उन्होंने तो मतलब एंगेजमेंट के तीसरे मंथ से ही बोल दिया था कि शादी करो, हुँ। अभी के अभी करो। लेकिन मुझे ये था कि भी मैंने और मेरे माँ बाप ने बहुत गरीबी देखी है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई अगर मैं अभी स्टैंड हो गई हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे को अगर बाहर घर से निकाला था वो इसी दिन के लिए निकाला था हुँ। कि हमारी बेटी हमें अच्छे दिन दिखा सके, हमारा नाम कमा सके। अगर अभी अच्छे दिन आते ही मैं शादी करके बैठ जाऊं तो मेरे माँ बाप कहेंगे लो जी आई थी, हो गया, चली गई। खत्म हो गया। तो मैं वो अपने मम्मी पापा को वो एक अमीरों वाली फीलिंग देना पर चाहती हूँ। कब तक रुकोगे आप? जैसे आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है, सोशल मीडिया रील्स भी मैं देखता हूँ, अभी मेरे लड़के से बहस हो गई। जी। मैं कहा आप बोल रहे हो शादी नहीं हुई, मैं कन्फर्म हूँ शादी। उन्होंने मुझसे पूछा आते हुए। मैं 4 बार बोल चुका हूँ, मैं कहा नहीं भाई अभी ये लिखो, ये रील देखो, ये रील देखो। अभी शादी नहीं हुई। अभी शादी हम लोग करेंगे, हुँ। जल्दी करेंगे, बट ये है कि थोड़ा हम कर ले, स्टैंड हो जाए एक तरफ से। कहाँ तक जाना आपने? मेरे को तो स्टैंड होने का मतलब लगता है कि एक अच्छा इंसान है, हम्म अच्छा उसका चल रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि पता नहीं एट द एंड ऑफ द डे हम कई बार दूसरों के गोल्स देख के भी अपने गोल बना लेते हैं, हम्म कि शायद वो अगर 20 लाख की घड़ी डाल के खुश है या वो इतना फॉलोवर लेके खुश है, वो सेम चीज़ जब मुझे मिल जाए मैं खुश होऊँगा? तो आपके लिए फिर वो चीज़ क्या है जो आप अचीव कर लोगे एक दिन एंड यू विल फील लाइक कि अब कर लो शादी, अब नाउ आई थिंक आई एम सेटल्ड? मुझे ऐसा है कि हम दोनों मेरे मम्मी पापा पे टिके हुए हैं, दोनों के दोनों। नो, ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। हम दोनों के माइंडसेट में ये है कि प्रिया के मम्मी पापा को हुँ। ठीक रखना है, एक वेरी फाइनेंशियली वाह! अच्छा रखना है, अच्छा घर देना है कहाँ उनको। गाँव लुधियाना ही के? लुधियाना में ओके। एक अच्छा घर देना है। क्योंकि मेरी मम्मी ने फैक्ट्रियों में काम किया है, तो मैंने अपना सारा कुछ बताया उनको कि देखो मैंने बहुत देखा है, मेरी मम्मी ने बहुत देखा है, मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने देखा है। और मेरे फादर अभी बीमार चलते रहते हैं, वो काम हमने घर पे बिठा दिया सबको। कोई ड्यूटी नहीं जाएगा, मैं घर पे पैसे भेजूँगी मम्मा? आपको। वो सबको घर पे बिठा दिया अब। मम्मी को बिठा दिया, पापा को बिठा दिया, मेरा भाई चंडीगढ़ स्टडी करता है। तो अभी ऐसा है कि भी प्रिया के मम्मी-पापा को भी सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते तो हैं आप वहाँ। सिरसा से लुधियाना क्यों आए थे? सिरसल से सिरसा नहीं है, सिरसल है, सिरसल, ओके। हाँ, कैथल के पास पड़ता है। तो हम लोग मेरे पापा उस टाइम पे मतलब लुधियाना में कोई रिश्तेदार थे हमारे, कोई रहते थे, तो पापा ने उधर काम-वाम नहीं था इतना। पापा को मेरे दर्जी बहुत अच्छे हैं पापा, वाह! मतलब फीमेल हो, मेल हो, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उस टाइम पे पापा को काम लुधियाना में दिख रहा था कि लुधियाना बहुत अच्छी मतलब इंडस्ट्री है इस चीज़ की, तो पापा यहाँ पे आ गए, तो हम लोग वहीं पे थे। तो फिर वही हम लोग 3 जने थे, तो पापा हमें भी यहीं पे ले आए फिर। मैं 5 साल की थी जब मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद फिर यहीं से स्टडी वगैरह सब यहीं किया हमने। तो अभी आप चाहते हो अपने पेरेंट्स अपने साथ दिल्ली शिफ्ट करना कि लुधियाना ही रहना? मैं ये चाहती हूँ कि मम्मी-पापा लुधियाना ही रहे, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल है वहाँ पे। हुँ। उनको अपनापन फ़ील होता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दूर के रिश्तेदार आस-पास रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ ले आऊँगी तो बेचारे किसी को जानते नहीं है। आदमियों को तो ऐसा होता है ताश खेलना बैठ के 4 वो ठीक दोस्त चाहिए। हाँ, वो दोस्त चाहिए, और साथ ही साथ में मम्मी का ऐसा होता है कि पड़ोसन है, जाके बैठ के बात हो गई, या इधर-उधर कहीं रहती हैं, चले गए, बुआ घर चले गए, तो ऐसा होता है वो कंफर्टेबल है वहाँ पे, खुश है। बस उनको ये है कि भी हमारे उनको टाइम पे वैसे भेज दो, खाना-पीना उनका सब कर दो, वो खुश है। भई हमारे बच्चे खुश रहें, उनको खुश रखे बस। वैसे क्या फ़र्क है मैम पंजाब की लाइफ़ का और दिल्ली की लाइफ़ का? क्योंकि आप पंजाब वाली जी कर आए हो हुँ। और 1 साल से दिल्ली की जी रहे हो। यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे काम की वज़ह से हूँ, और पंजाब में ऐसा है कि अपनापन फ़ील होता था पंजाब में कि भी अपने लोग हैं, अपनी गलियाँ हैं, जहाँ मर्ज़ी घुस जाओ, किधर भी चले जाओ, कौन-सी दुकान पे जाके 2 की टॉफ़ी ले लो, 4 की टॉफ़ी ले लो आप, या क्या बोलते हैं, कोई भी चिप्स दे दो, ऐसे वै कहीं भी चले जाओ आप। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर मास्क लगा के घूमती हूँ। क्यों? रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे अगर मैं मार्केट में सब्ज़ी लेने भी गई हूँ, हुँ। तो वो बोलेंगे, "ओए जूडो का जा रही हो?" मैं भाई 2 मिनट रुक जाओ, सब्ज़ी लेने आई हूँ, हाँ। 2 मिनट रुक जाओ। और चीज़ें ये भी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो भीड़ है। हुँ, हुँ। एक भीड़, वो भीड़ होने के बावजूद भी आपको अपनापन फ़ील नहीं होता। अकेले हो। हाँ, ये चीज़ है यहाँ पे। कुछ फैमिली भी नहीं होती ना यहाँ पे, तो घर आ गए किसको चाह से कुछ बताना है। वही तो कि सारा दिन यहाँ पर काम करते रहो। हाँ, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है कि जब आप लुधियाना में होते हो, तो जैसे आपका पॉडकास्ट मेरा लास्ट टाइम हुआ था, तो मैंने मम्मी को जाके बताया था ये घर पे थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे मैं जाके किसको बताओ। कि मेरे साथ ये हुआ है। तो कभी लगता नहीं है सब सेटल डाउन करके मेरे को मम्मी-पापा के साथ ही रहना है या दूसरे घर जाना है? वहाँ जॉइंट फैमिली है? हाँ, वहाँ जॉइंट फैमिली है, पर वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे अभी बड़े भैया हैं उनके, तो वो नेवी में हैं। तो उनकी जो वाइफ़ है, तो वो तो उनके साथ ही रहेगी। मम्मी-पापा चलो हमारे साथ रहेंगे, तो कभी-कभी गाँव चले जाते हैं, अभी ग गाँव में घर बनाया है। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये होता है कि वहाँ पे पेरेंट्स आपके साथ ही होंगे। हुँ। आपके साथ होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, बहुत अच्छा वो समझ प्रॉपर गाँव में रहते हैं?
वो वैसे गाँव में ही हैं बट अभी फरीदाबाद ही रहते हैं वो लोग। शहर में? शहर में रहते हैं। उन्होंने घर बना लिया मतलब जैसे ही सब सेट हो जाएँगे मतलब उनकी जो वाइफ़ है, बड़े भैया की वाइफ़ है, वो जॉब लग जाएँगी तो वो लोग गाँव शिफ्ट हो जाएँगे। ओके। गाँव की लाइफ़ मुझे ऐसा लगता है बेस्ट लाइफ़ है। 100%। बेस्ट एंड बेस्ट लाइफ़ है मतलब अगर किसी का गाँव में अच्छा चल रहा है ना तो भाई शहर रहो। में आने की चुल मत हाँ, मचाओ। वहीं पे रहो। कोई काम सेट कर लो, हाँ, क्योंकि काम काम है तो आओ, वरना काम वहीं पे कर रहो। काम करके वहाँ पर चले जाओ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और पाजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, उनकी प्रेप चल रही है अभी तो किस और चीज़ की? अ, उनका कॉम्पिटिशन है कल। वो तो करते रहते हैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। मतलब बीच में अभी थोड़ा गैप था और उसके बाद अभी प्रेप चल रही है, अभी कंटिन्यू प्रेप चल रही है उनकी और कल परसों कॉम्पिटिशन जयपुर में, उसके बाद फिर हफ्ता 10 दिन छोड़ के फिर मुंबई में है। तो आप साथ जाते हो? इस वाले में मैं नहीं जा रही हूँ, मुंबई वाले में मैं जाऊँगी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब वो आपकी एक रील वायरल हुई थी ना जिसमें वो मेडल आपको डलवा रहे थे हाँ, स्टेज हाँ, पे। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे होने चाहिए यार कपल। हाँ, ऐसे ही होने चाहिए। अब बात ये होती है कि मैंने पिछले से पिछली बारी में प्रेप में साथ नहीं दिया था मतलब मैं थी नहीं, रोडीज़ में थी उस टाइम पे। तो उन्होंने फिर भी स्टिल कि भी नहीं मैं आपको मेडल पहनाऊँगा। मैंने बोला कि वो मेडल मेरा नहीं है, ना मैंने आपके प्रेप में आपका साथ दिया किसी भी चीज़ का, तो ये आप अपने कोच को दीजिए। आपके कोच ने आपको हैंडल किया था उस टाइम पे। तो कहते नहीं, नहीं आप आओ स्टेज पे, आपको मेडल पहनाऊँगा। उस टाइम पे तब वो रील इतनी चली वाह! थी। इस बार की मैं साथ हूँ उनके और इस बारी फिर मुंबई में भी एक ब्रांड है उन्होंने स्पॉन्सर किया है, वाह! वो लोग बुला रहे हैं, तो उनके हिसाब से जाएँगे फिर। तो आपका चल रहा है आजकल जूडो का क्या नहीं? जूडो का ऐसा है कि हम लोग फरीदाबाद में सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके भी कि भी हम लोग फरीदाबाद में ओपन करेंगे एज़ ए कोच। छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दूँगी जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते और अच्छा खेलते हैं, उन लोगों को लेके तो एज़ ए कोच मैं ट्रेनिंग दूँगी लोगों तो को। आप आगे खुद खेल रहे हो कि नहीं? नहीं, खुद नहीं, मैं खुद ऐसा है कि मैं अपनी स्टडी करूँगी जिसकी वज़ह से मैं बच्चों को ट्रेन कर सकूँ और सिखा सकूँ, सिर्फ़ स्टडी करूँगी। आप बॉडी बिल्डिंग में भी जाना चाहते हो? नहीं, बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। और आपकी देख के रील्स तो हमें अपने डोले पे शर्म आ जाती है कि हे शर्म लोग कर। मैं वही बोलती हूँ कि मैंने इतनी वो बना ली है कि भी लोगों को कमेंट करने पे मजबूर कर दिया कि भाई इसने स्टेरॉइड लिया है। क्या कमेंट करते हैं लोग? लोग यही बोलते हैं कि तू थोड़ी-सी मतलब भाई है क्या? बहन और तो मैंने बोला ना मैं जब आपकी रील देखता हूँ तो मुझे भाइयों वाली रील आती है कि भाई भाई है बड़ा, ये बहन नहीं है। हाँ, मतलब मुझे बोलते हैं कि भी अभी हाँ, ठीक है। मेरी जो मदर इन लॉ है, जैसे कि मम्मा है, वो खुद बोलती हैं कि भी हाँ, हमारी जो बहू है ना वो 400 ठीक है। पंगा भी नहीं लेगा कोई। बल्कि गाँव में तो ऐसा है कि भी जो गाँव में उनके जिम खुले हुए हैं, वहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। आपके? हमें ओह वाओ! लुधियाना में तो लगे हुए हैं। हुँ, उनके खुद के गाँव के जिमों में भी पोस्टर्स लगे हुए वाह! हैं। एक होता है बहू घूंघट करती है और बहू डोले दिखा के खड़े हैं पोस्टर लगे। कभी किया साड़ी में शूट? हाँ, किया है। कि हाँ, उधर मैं से डाली हुई रील्स। साड़ी डाली हुई है और उधर से डोला दिखा रहे हाँ, हैं। मैंने इंच हो गया आपका डोला? पता नहीं मैं बढ़ता जा रहा है ये। नहीं जब पहली बार हम मिले थे साल पहले तब हाँ। इतना आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं थे शायद। हाँ, पतले थे उस टाइम मैं काफ़ी। अब उस टाइम आई थिंक मेरा वेट चल रहा होगा 5 या 6 के हुँ। अराउंड, अभी 70 हो गया है। तो आजकल आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हो लोगों को? हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ लड़कियों को भी अगर मेल और फीमेल दोनों को ही। कोई बताओ कोई रूटीन लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत होता है कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हुँ, है। हुँ, हुँ। लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप कोई बेसिक सी रूटीन बताओ। बेसिक रूटीन सबसे पहले तो ये है कि मम्मियों ने ही खराब कर रखा है बच्चों को। फर्स्ट ऑफ ऑल बेड पे ही सब कुछ मिलता है कि भी हाँ, अगर उनको बेड पे खाना खाना है, बेड पे सब कुछ मम्मी ये मैगी बना दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। गाँव में क्यों नहीं पीसीओडी होता लोगों को? आप खुद सोचो, गाँव में लड़कियाँ इतनी सारी हैं, बहुत ही रेयर होगा कि 1 या 2 को, क्योंकि वो लोग काम ही इतना करती हैं। अब जाके पानी भर के लेके आना कुआँ से, डांगरों का काम हो गया, खेत का काम हो गया, उनको क्यों नहीं होता पीसीओडी? सिर्फ इस शहर में ही पीसीओडी फैला हुआ, थायराइड फैला हुआ है। वो रीज़न यही है, जब तक आप अपनी बॉडी को हिलाओगे नहीं, कुछ भी चीज़ें होंगी, बीमारियाँ बैठे को ही बीमारी लगती है। जैसे वो आजकल रील्स नहीं वायरल होती कि पुराने ज़माने में जो लेडीज़ थी वो घर पे बैठ के पोछा लगाती थी तो हुँ। पेट को लग जाते थे पैर, हुँ, हुँ, गोडे हुँ। लग जाते थे, हाँ। तो उनका स्टमक अच्छे से काम करता था। अ, लड़कों का भी ऐसे ही था। पुराने ज़माने में खेत जाते थे, हाँ, खेतों में फसल काटनी, बिल्कुल। घोड़े अखाड़े पर जाते थे। बैठ के हाँ, ते अखाड़े जाते थे। तो आजकल सोचो, वो चीज़ें खत्म हो गई। आजकल तो बस ये है कि जिम जाते हैं, कोई भी सबको ऐसा लगता है कि मसल ट्रेनिंग करने से हम फिट हो जाते हैं या एब्स निकालने से या ऐसे करने से नहीं। आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा, रनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, हफ्ते में आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा अच्छे से। और रही बात पीसीओडी या थायराइड की लड़कियों को लेके, उनकी डाइट को भी गोलगप्पे पे खड़ी रहती है रेहड़ियों पे ही, बर्गर खाते, पिज़्ज़ा खाते हैं, फिर कहते हैं प्रॉब्लम्स ये होती हैं। अगर मान लो जिम में जाते हैं, दूसरी चीज़ ये भी है, ट्रेनर भी कहीं न कहीं उनको वो देते हैं कुछ न कुछ। अभी मैंने 1-2 बारी पोस्ट पढ़ी थी 1-2 कि एक लड़की जिम में जाती है, उसको ट्रेनर वो देते हैं अनावर वगैरह, एनाबॉलिक जो दूसरे होते हैं। तो उसको पता ही नहीं है, उसको लगा कि शायद ऐसे कोई मेडिसिन होती है या फिटनेस की मल्टीविटामिन जैसे होती है।
उसको उसकी वॉइस चेंज हो गई, उसको हेयर्स आने शुरू हो गए, उसने डॉक्टर्स को दिखाया, बताया। तो ये ट्रेनर्स भी करते हैं थोड़ा बहुत अपने पैसे बनाने के चक्कर में कि भी हाँ 2 पैसे बन जाए अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले अपना बेसिक अच्छा करो कि आपका बेस क्या है, मतलब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की कुब निकली हुई है, किसी के शोल्डर ऊपर नीचे हैं, किसी की हिप्स में प्रॉब्लम है, उनको यही नहीं पता कि स्ट्रक्चर को सीधा करो पहले, उसके बाद चीज़ों पे काम करो। लड़कियों को ज्यादा आसान है बॉडी मेंटेन करना या लड़कों को? ज़्यादा मेंटेन करना ईज़ी किसके लिए? इजी किसके लिए? आई थिंक लड़कों के लिए। लड़कियों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ही आप देखो कि लड़कों अगर 1-2 महीने भी अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग कर ले, डाइट फॉलो कर ले, उनके एब्स आने शुरू हो जाएँगे। लड़कियों को लग जाएँगे 6-6 से 1-1 साल लग जाएगा उन्हें ट्रेनिंग करने पे, अपने कोर पे काम करने पे। और लड़कों में ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उसी रीज़न से लड़कों के लिए बहुत ही ईज़ी है हर एक मसल को गेन करना। अगर वो डाइट प्रॉपर्ली करे, 1 महीना भी कर ले ना, वो उसकी बॉडी चेंज अलग से दिखनी शुरू हो जाएगी। लड़कियों का ऐसा है कि अगर उसमें मसल आ गया, ओह! ये तो मोटी हो गई है। हाँ। ऐसे हो जाता है, ओह! तू तो मोटी हो। किसी को नहीं पता कि वो मसल आया हुआ है या उसमें स्ट्रेंथ आई है, वो किस रीज़न से आया है। बस ये बोल देते कि भी हाँ, मोटी हो गई है। लेकिन लड़कों के लिए काफ़ी ईज़ी है। तो आप कितने टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो आजकल? मैं वैसे तो 2 ढाई घंटे करती हूँ। उसमें मैं मेरी मसल ट्रेनिंग भी होती है और कार्डियो भी होता है। सुबह या शाम को? मैं वैसे शाम को प्रेफ़र करती हूँ अभी तो। रीज़न यही है कि भी जिम में क्राउड बहुत ज़्यादा होने लग गया है इस टाइम पे। तो मेरे को ऐसा चाहिए एनवायरनमेंट कि खाली हो और सब ऐसे लोग हो जो अपने-अपने मतलब रखते हो अपने-अपने काम से। ज़्यादा फालतू टाइम पास के लिए। हाँ, ही हू ना करते हो, ज़्यादा बैठ के ग्रुप बना हुआ होता है, गप्पे मार रहे होते हो, कोई प्री वर्कआउट ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने जिम में थोड़ा-सा। तो मुझे वो टाइमिंग मैं अपनी चेंज कर देती हूँ कि मैं लोगों को तो क्या ही समझाऊँगी, मैं खुद ही अपना टाइम बदल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग का ज्यादा मजा कहाँ आ रहा है, दिल्ली में या लुधियाना आता है? लुधियाना में। क्यों? लुधियाना के जिम एक-एक जिम बेस्ट जिम है। चाहे वो लोकल जिम भी है, बहुत अच्छी जिम है लुधियाना में। यहाँ पे तो मशीनरी नहीं होती कई बार तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लुधियाना में ठीक है थोड़ा माइंडसेट ऊपर-नीचे होता है क्योंकि पंजाब के लोग हैं ऐसे हमारे थोड़े कल्चर वाइज़। तो बट यहाँ पे कल्चर वाइज़ जजमेंट नहीं है हाँ, कहने का मतलब। हाँ, यहाँ पे ये है कि लोग जज नहीं करते बट यहाँ पे चीज़ें जिम में अलग है थोड़ी। वहाँ पे मज़ा आता है बहुत। कई बार किसी ने कोई आपको मतलब फिजिकली मुंह पे कमेंट किया कोई बुरा कि लड़कों जैसी बॉडी हो गई, इतने डौले, है ना, चल कैसे रही है, इसकी तोड़ लड़कों जैसी हो गई, ये कुछ होता है? नहीं, ऐसे किसी में हिम्मत तो ही नहीं ना। कमेंट्स पे आते हैं? हाँ, कमेंट तो बहुत उल्टे-सीधे आते हैं, बहुत हाँ। मतलब वो ये जो मुँह पे नहीं बोल सकता वो पीठ पीछे बोलते और फेक आईडी से? हाँ, वहीं से आते हैं। बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं, जो ख़ासकर तो मैं आपको सच बताऊँ तो कोई धर्म का वो नहीं कर रही हूँ, पर ख़ासकर मुस्लिम बहुत होते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि उसमें ना मुस्लिम लोग बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं। कई होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं जो अच्छा बोल रहे होते हैं, माशाअल्लाह ऐसे बोल देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं कहीं, तो कई ज़्यादातर होते हैं कि वैसे होते हैं और हमारे हिंदू वाले भी होते हैं कुछ थोड़े वो बहुत ही। हर धर्म, मेरे को लगता है जो ऐसे गलत करता है वो किसी धर्म का होता ही नहीं है। पता नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आता या तो वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं या 1-2 बार तो मैंने कइयों को मतलब जैसे मान लो किसी लड़के ने गलत बोला है मुझे उसका स्क्रीनशॉट लिया पहले तो, उसकी आईडी पे जाती हूँ, उसकी मम्मी देखती हूँ, बहन देखती हूँ, पापा देखती हूँ, भाई देखती हूँ, रिश्तेदार देखती हूँ। उसने राधा-राधा लिखा होता है बायो में, मुझे उल्टा-सीधा गालियाँ दे रखी होती है, उसकी मम्मी, बहन, भाई सबको उसकी चैट भेज देती ओ है। तेरी। मैं कहा ये पकड़ो, ये आपका बेटा है, इसने मुझे उल्टा बोला है ऐसे-ऐसे करके, फिर उनका वो देखते कि भी हाँ, अभी मैं मेरे को जानते होते कि भी हाँ, ये प्रिय है ऐसे करके, तो बोलते थैंक यू आपका मैसेज आया। मैं थैंक यू नहीं पहले ये पढ़ो इसको। इससे भी अच्छा क्या करो ना, उस लड़के की फोटो उठा के डाल दिया करो। मैं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उसके फैमिली को एक बार बता दो, अगर उसको फ़र्क पड़ गया ठीक है, वरना अगला स्टेप ये ले लेंगे हम, कोई पता बात लोग नहीं। कैसे कैसे। आजकल लड़कियाँ कर भी रही हैं, लड़कियाँ क्या करती हैं, वीडियो बना के डाल देती हैं हाँ, रील्स पे, उसका भी व्यूज़ आ जाता वो सही है, व्यूज भी है। आते हैं और लोग सुधर भी जाते हैं। और फिर उस टाइम पे एक लड़के ने तो फिर बेचारे ने मुझे ब्लॉक करना पड़ गया उसको। उसकी फैमिली, मम्मी-पापा मैंने सबको बता दिया। वो मुझे सॉरी मैं कहा तू इतना गंदा बोल कैसे दिया तूने मुझे? तूने मजाक में ले लिया। तूने मज़ाक में ली, तू गंदा बोल कैसे रहा है? तू कुछ नहीं कर रहा, मैं इतनी मेहनत करके तू मुझे गालियाँ दे रहा है। मेरी बॉडी, मैं जो मर्जी करूँ। नहीं मतलब ये ऐसा होता है तू कुछ नहीं कर रहा है लाइफ में, मैं तेरी फोटोज़ देख रही हूँ बस दिवाली पे फोटो ऐसे डाल रखी है, कुर्ता पजामा पहन के खड़ा है सिंपली, लाइफ में कुछ कर रहा है कि नहीं पता है। बट तू मैं इतनी मेहनत कर रही जज तो कर रहा है। तू मुझे गाली मत देना। हाँ बिल्कुल। तू मुझे बोल कि नहीं ये दिक्कत है, स्क्रॉल कर। वहाँ नहीं ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तू मुझे ऐसे कुछ भी बोल, गाली मत दो बस। बिल्कुल। गाली बहुत बुरी चीज़ है। और रोडीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहां कैसे कॉल आई? वहाँ पे तो मतलब मेरा बेस्ट डिसीज़न था मेरी लाइफ का रोडीज़ का, सच बताऊँ तो। और कॉल-वॉल कुछ नहीं आई है, खुद जाके लाइन में ऑडिशन दिया है मैंने। वेरी। जैसे नॉर्मल लोग देते हैं, सेम वैसे लाइन में लगी थी मैं GD1 में भी और GD1 में उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद GD2 होता है, 3 राउंड क्या होते हैं। प्रोसेस होता है रोडीज का? GD1 होता है पहली बात तो GD1, GD2 कभी टीवी पे नहीं आता। हम्म। इस बार टीवी पे आया था। ओके। हाँ, और
मेरा सीन ही, मेरा वाला आया ही नहीं था, क्यों? सबका आया, मेरा ही नहीं आया, सबका आया, आपका नहीं? सबका आया, मेरा नहीं, मतलब 2-3 बच्चे थे जिनका नहीं आया, ओके। तो बाकी सबका आ रहा था, GD1 और 2। GD1 एंड GD2। तो GD1 में ऐसा था कि आपको जाके लाइन में लगना, मतलब मेरा नोएडा में था, 4 जगह पे हो रहा था, अलग-अलग स्टेट में कहीं पे। तो वहाँ पे 6-7 हज़ार से ज़्यादा बच्चा आया हुआ था, नोएडा में सिर्फ। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के कम से कम 10 बच्चे होंगे सिर्फ, बस बस। बाकी सारे आउटसाइड। बाकी सब अलग-अलग जगहों से आ रहे थे। तो आप सोचिए 7-8 हज़ार में सिर्फ 10 बच्चे ही जा रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ही मतलब चुन-चुन के निकालना था। और वहाँ पे ऐसा है कि GD1 में जब मैं वहाँ गई, मेरा जो ग्रुप था वहाँ पे बैठा हुआ था, तो सारी लड़कियाँ, उनमें से 10 लड़कियाँ थी अंदर, 10 में से 6 लड़कियाँ मुझे फॉलो करती थी वहीं पे। तो वो लोग तो वैसे पहचान गए थे कि हाँ, इसको तो ले लेंगे, इसको तो, और मेरे अंदर ये था, मेरे को लेंगे ही नहीं। क्यों? मतलब ऐसा था कि जैसे हम लोग अंदर गए, और जो बैठे हुए थे सर, वो कैमरामैन थे हमारी पूरी रोडीज में। मैंने उनको याद रखा है कि ये वो आदमी था जिसने मुझे, कहते मुझे पता है यहाँ पे, मैं सैंडो पहन के गई थी, तो शोल्डर वोल्डर दिख रहे थे ऐसे, तो कहते मुझे पता है कुछ लोग ना यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो तुम लोग गलत GD1 में, GD में आ गए, GD रूम में आ गए हो। तो मैं कहा, ले प्रिया, मैं कहा तू गई, आज तो नहीं होने वाला तेरा। पर जब मेरी ऐसे लाइन वाइज एक टॉपिक दे देते हैं आपको, आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना है, कॉन्फिडेंट होके बोलना है, जो भी आपके मन में है। तो सेकंड नंबर पे मेरी बारी आई थी, तो फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था, A to Z सारा बोलना, ये वो। तो मैंने ये लाइन भी बोली थी कि सर आज हम 10 लड़कियां बैठी, इनमें से 6 लड़कियां मुझे जानती हैं। तो फिर उन्होंने देखा, सोशल मीडिया खोला, ये सब देखा, A to Z देखा, तो कहते ठीक है, ओके फाइन। टॉपिक छेड़े, बहुत सारे टॉपिक मुझसे पूछे, ये सब करके, तो मुझे लगा ठीक है। मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे मैसेज आएगा। आपको एक मैसेज आता होता है रात के 4 या 5, मतलब सुबह के 4-5 बजे आएगा। मैं सुबह के 6 बजे बैठी हुई थी जिस दिन हमारे ऑडिशन थे, और मेरा शाम को 4-5 बजे नंबर आया था। इस टाइम पे मतलब हर एक रूम में 10-10 बच्चे गए हुए थे इस तरह से, और हमें पता ही नहीं कैमराज लगे हुए हैं कहीं पे। हमें ये था कैमरा नहीं लगे हुए थे, इस बार लगे हुए थे। और हमने अपनी अपनी बातें बोली, बस उससे रात को ही, मतलब सुबह 4-5 बजे मुझे मैसेज आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर GD2। फिर उसी दिन ही हमारा GD2 था। उसके बाद GD2 हुआ, वहाँ पे मुझे थोड़ा परफॉर्म करके दिखाना पड़ा, GD1 में परफॉर्म नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे मेन GD2 में ऐसा होता है कि फाइनल हो जाता है कि कौन सिलेक्ट होगा जर्नी के लिए। मतलब ना तो आपको थर्ड वाले पे ज्यादा जोर करने की जरूरत है, आपको GD2 में ही आपको पूरा 101% देना पड़ेगा, वहां से आप सिलेक्ट हो जाओगे कि आप जर्नी पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो वहीं पे मुझे पता नहीं था ये बात, बट स्टिल मैंने GD2 पे अपना प्रॉपर 101% दिया वहाँ पे। एंड फिर उसी दिन मुझे पता लग गया था कि हाँ, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मुझे मैसेज आ गया था, मतलब मैसेज आ गया, कॉल आती है कि आपका इस दिन आपका फाइनल है, PI है, और PI आपका इतनी तारीख को होगा, आपको जाना पड़ेगा, और ये आउटफिट आपको पहनना पड़ेगा, आउटफिट आप फोटोज भेज दो, ये पहनना पड़ेगा, ऐसे करके। तो फिर ये प्रोसीजर होता आगे। GD2 सिलेक्ट हो गया था। GD2 सिलेक्ट हुए, उसके बाद हमारा आई थिंक 28, हाँ 28 अक्टूबर, आज कितनी तारीख है, 25, आज 25। हाँ 1 साल हो जाएगा 28 को। तो उस दिन मेरा GD मतलब PI था, फाइनल था, मतलब जहाँ पे हम रणविजय सर से मिलते हैं, टीवी पे आता है जो मेन आता है। तो बाकी तो लोगों ने देखा ही है वो सारा, वो सब चीजें, बल्कि उनमें से बहुत सारे सीन कट हो गए हैं, बहुत कुछ करवाया था, दिखाया बहुत थोड़ा है। स्क्रिप्टेड होता है ये स्क्रिप्टेड नहीं बोलेंगे हम इसको, ऐसा होता है कि बाइस्ड होता है? नहीं, बायस्ड भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ऐसा लगता है, जो बाहर है, उनको लगता है कि ऐसा होता होगा। मेरे को बल्कि लोगों ने बोला प्रिया को तो पैसे दे के बुलाया गया है, इसको तो इनवाइट किया गया स्पेशली इस चीज के लिए। TRP के लिए। हाँ भाई, मैं खुद लाइन में सुबह 6 बजे बैठी हुई हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। ना मैंने खाया ना पिया ना कुछ। वहाँ पे बहुत सारे फैंस आए थे मिलने के लिए, जब मैं GD1 में लाइन में लगी, और मुझे ऐसे हो रहा था कि भी मिलने आ रहे हैं मैडम, लाइन में लगी है बहुत लोग। बट ये कि आपको देखो, इकलौता ऐसा शो है जिसमें आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी शो, कोई भी शो, ऐसे सिलेक्ट नहीं हो, ऐसे नहीं हो सकते बिग आप। बॉस जैसे नहीं। नहीं वैसा नहीं, आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा उसमें। तो जैसे PI हुआ, कंप्लीट हुआ, रिया मैम को मेरे अच्छी लगी मैं, उन्होंने मुझे ले लिया, रोडियम लगा दिए, रस्सा वस्सा चढ़वाया हमसे। एक और करवाया था, सिंगल लेग, आपको अपने मुंह से टिश्यू पेपर निकालना है सिंगल लेग पे, नीचे से, फर्श पे से, वो भी करवाया। टीवी पे नहीं आया वो, मतलब जो हमारे साथ जो स्क्वाट लगानी थी एक लेग। हाँ 1 लेग पे स्क्वाट लगा के नीचे जाना है, पूरा फेस नीचे लेके जाना है। वहाँ पे उन्होंने टिश्यू रखा हुआ था। कर लिया था आपने? हाँ, मैंने 2-3 बार किया, उन्होंने और नीचे कर दिया, मैंने तब भी किया, वही नहीं दिखाया उन्होंने। और क्या किया फिर वहां पे? मतलब उन्होंने हाथों से स्टेयर्स चढ़नी थी, वो भी चढ़ गई थी मैं, सब कुछ होता कर। क्या सीन, हारने जीतने का सीन क्या होता है वहां पे? उन्होंने आपको बस ऐसा कि आपको ऐसा दिखाना है कि आप अलग हो सबसे, आप डिफरेंट हो।
अगर आपके ऊपर कोई भी सिचुएशन ला देंगे, आप उसमें से निकल जाओगे। आपको ऐसा दिखाना है कि आप लुक वाइज़ भी अच्छे होने चाहिए, माइंड से भी, बॉडी से भी, बोलने से भी आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो आपका कॉम्पिटिशन था वहाँ पे कोई और के नहीं? नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। फिज़िकली? फिज़िकली मुझे अपने आप पे इतना ट्रस्ट है और कि भी मैंने इस लेवल की ट्रेनिंग कर रखी है, जिस लेवल पे लड़कियाँ ट्रेनिंग करती हैं, उससे कहीं ऊपर से ट्रेनिंग की है मैंने। तो मैं अपने आप को कभी ऐसा नहीं सोच सकती, ओह! ये मेरा कॉम्पिटिशन मैं खुद ही हूँ। जहाँ मुझे लगा कि मैं हारने वाली हूँ, वहाँ मैं खुद से ही लड़ूँगी। वाह! दूसरों से क्या ही लड़ना, उसको हरा के मुझे क्या मुझे खुद से लड़ना है। एक टाइम पे कुछ ऐसे टास्क भी हुए थे जिसमें मुझे लगा कि भी अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने बोला प्रिया अगर तू ही नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा इसे? तो वो टास्क फिर ऐसे करते-करते हमने काफ़ी टास्क किए हैं। इंजरी से कैसे डील करते हो फिर आप? इंजरी से वहाँ पे बहुत बारी हुई है इंजरी बहुत बारी, पर अगर लग गई तो लग गई फिर। अभी रोहित जो हमारी गैंग में था उसको जो फाइनल में था, मतलब लगा लो जो हमारा पहला टास्क था हमारे रोडीज़ का, उसका पैर मुड़ गया था वहाँ पे। बट स्टिल उसने ही हमारा जो वो वाला टास्क था जिताया था। वो उस टाइम पे ऐसा होता है कि भाई जीतना है टास्क, हमें सेव होना है। माइंड पे वो प्रेशर होता है कि भी हमारा गैंग लीडर हमें देख के खुश होता है ना, तब हमें और खुशी मिलती है। तगड़ी टीम है। हुँ। तो हमें वहाँ पे ऐसा होता है कि इंजरी गई भाड़ में, डॉक्टर देख लेगा, बाद में देखी जाएगी, हुँ। अभी जीतना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका रोडीज़ का? बहुत अच्छा रहा, नए-नए लोग मिले, कुछ पागल भी थे, कुछ दिमाग से मेंटल थे। पागल क्या हुआ? कुछ शेयर नहीं, करो ऐसा। पागल ऐसे थे कि बेवजह के झगड़े स्टार्ट कर देने। वो शोज़ की मेरे ख्याल से वो तो वो बिना पहले रीज़न हाँ, के शो चलेगा कैसे? वो ऐसा है कि आपको सिचुएशन दे दी है, मान लो कि ठीक है अब आपको डील करना है, अब आपने मुझे बोला कि मैं आपको सेव कर देता हूँ, एंड टाइम पे आके आपने मुझे सेव नहीं किया, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी गुस्से में आके, बस कैमरा आपकी तरफ होंगे, हुँ, मेरा रिएक्शन ले लेंगे वो, हुँ, वही चीज़ होती है वहाँ हुँ। पे कि तो आप पैसे भी मिलते हैं वहाँ शो से कि नहीं? नहीं, इस शो से कोई पैसा नहीं मिलता। लगते हैं कुछ के नहीं? इस शो पे यही है कि आपको बोला जाता है कि आपको ये आउटफिट लेके आने हैं, तो बस वही खर्चा होगा, आपका आउटफिट लेके जाना है कि आपको स्विमिंग के कॉस्ट्यूम भी आपको चाहिए होंगे। आपको ये मच्छरदानी लेके आओ, ये लेके आओ, क्योंकि आपको टेंट में रहना है, कीड़े चल रहे होते हैं वहाँ हुँ। पे, बड़े-बड़े कीड़े चल रहे होते हैं, बस ये सब चीज़ें होती कितने दिन रहे फिर आप वहाँ पे? मैं पूरे 1 महीना 1 महीना। ये शो ही 1 महीने का था हुँ। पूरा, 1 महीना पूरा शूट चला है, तो मुझे तो ये था कि मैं पहले ही उसमें निकल जाऊँगी जब वोट आउट होगा जो, मुझे नहीं भी यकीन था कि मैं पूरा फिनाले तक आगे तक जाऊँगी, पूरा 1 महीना शूट चल रहा है, पूरा 1 महीना के एंड तक रहूँगी। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खाने को लेके हमने अलग-अलग जगहों पे गए, पूरा हमने साउथ घूमा वहाँ पे, अलग-अलग जगहों पे गई, इतनी सुंदर सिटीज़ हैं, केरला वगैरह सब बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। अच्छा जैसे आप भी फ़िटनेस में हो, आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो भी जी, फ़िटनेस में हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। जी। तो स्टीरॉइड्स का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है आजकल पंजाब में, अगर आपने सुना होगा ना, हुँ, डेथ हुँ। हुई वीरेंद्र घुम्मन जी की जी, पीछे जी, डेथ हुई जी, है। जी, जी, जी। तो आपने तो बड़ी नज़दीक से ये चीज़ें देखी हैं और देख जी। रहे हो ना। हुँ, तो आप क्या कहना चाहते हो कि आप पूरी नॉलेज ले चुके हो स्टीरॉइड्स की, हुँ। क्या ये ठीक है या नहीं ठीक? या बॉडी बिल्डिंग का क्या फ्यूचर है जो आगे बच्चे आने वाले कहते हैं जी हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है। क्या अपनी बॉडी के ऊपर इतना पैसा लगाकर हुँ, कि हुँ। मेरे को लगता है कि सबसे महँगी गेम है, यस। आउटफिट हो रहा है इतना? देखिए नॉलेज की बात बोलूँ तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लेना भी नहीं चाहती हूँ इस चीज़ को, ना ही कभी अपनी बॉडी के ऊपर, ना ही इन चीज़ों को लेके कभी लिया आपने स्टीरॉइड? नहीं, नहीं, कभी नहीं लिया ज़िंदगी में, कभी आज तक नहीं लिया। यहाँ तक कि मेरे फियांसे मुझे देखते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तेरे ऊपर ना भगवान का हाथ मुझे लगता है आशीर्वाद है भाई कि डाइट फ़ॉलो की है मैंने अच्छे से। माँ की जीन्स भी हैं। हाँ, भी मतलब एक होता है कि भी डाइट फ़ॉलो की है मैं सुबह-शाम इतनी स्ट्रिक्ट डाइट लेती हूँ कि आई थिंक मैं अगर अपने किसी क्लाइंट को, किसी दोस्त को दूँगी, वो सिर्फ़ 1 ही दिन फ़ॉलो कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब मुझे बचपन से शौक है डाइट करने का, जब से मैं 11-12 साल की थी तब से। तो अभी जब भी मैं जस्सी के मैं खुद उनके अपने हाथों से एक बार मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैं इंजेक्ट करती हूँ, है ना? उनको लगा मैं इंजेक्ट करती हूँ। मैं अपने हाथों से उनकी लगाती ओके। हूँ इंजेक्शन लगाती हूँ, तो मुझे कई बारी अभी जैसे अभी भैया की डेथ हुई थी अभी, तो मुझे कई बार वो वैसे चलते वक़्त जब किसी की डेथ नहीं होती तो ठीक है, चल रहा है। लेकिन जब किसी की एकदम से डेथ हो जाती है, माइंड में आता है भाई कि तेरे भी लग रही हैं ये चीज़ें तो। ये मेरे दिल में सवाल था कि जब आप अपने होने वाले हस्बैंड के स्टीरॉइड इंजेक्ट कर रहे हो तो जी। खौफ नहीं आता कि यार ऐसी गेम को क्या करना है भाई कि जिसमें अपनी बॉडी का रिस्क ले रहे हो? वही अभी उनका ऐसा है कि देखो ये गेम का पैशन ही ऐसा है हाँ, लोगों ये का, तो मैं समझ गया ये कि ये पैशन बहुत लोगों का पागलपन है बहुत ज़्यादा। हाँ। और जैसे बाहर वाली कंट्रीज़ में क्या है जैसे मिस्टर ओलंपिया हुआ पीछे, मेरे को लगता है कि अगर वो बॉडी पे अपने एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं, हुँ, है ना? क्योंकि वो भी एक नशा है। अब मैं नहीं बोल सकता कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत है अगला क्योंकि अकेले इंजेक्शन से तो बॉडी बनती नहीं है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी है। हुँ, और इंजेक्शन स्टीरॉइड उसका एक पार्ट है, हुँ, छोटा-सा। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे को ये भी नहीं लगता कि
बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टीरॉयड्स। पॉलिश कर सकते हैं आपकी बॉडी हाँ के ऊपर, ये मसल तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। यस तो आपको डर नहीं लगता कि कभी छोड़ दे यार, हम अच्छा पैसा किसी और तरीके से कमा लेंगे, लोगों को ट्रेन कर लेंगे, इसको छोड़ दे? बहुत बारी ऐसा होता है, बल्कि जैसे कि जो मदर हैं वो उनको बोलती हैं कि बस अब मत कर, अब रहने दे। लेकिन मैं एज ए एथलीट मैं समझती हूँ कि सामने वाले एथलीट के लिए उसकी गेम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे में भी ऐसा होता है कि हड्डी टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर खेलनी यही गेम है। हाँ, लिगामेंट टूट गया जोड़ लेंगे, पर खेलना यही है। तो उनका मैं समझती हूँ कि क्या कि किस लेवल पे वो लोग सोचते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भी हमारे जो इंडिया में स्टेरॉइड मिलते हैं, जिस तरह के मिलते हैं, अब उसका हमें नहीं पता कि वो प्योर भी होते हैं, किस तरह के। मतलब आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो, उनकी बॉडी अलग ही होती है, उनकी जेनेटिक ही अलग होती है, उनकी डाइट, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तो यहाँ ऑप्शंस भी नहीं है खाने के लिए ज़्यादातर। कई लोग चिकन नहीं खाते, वेज पे चलते हैं, कई लोग वेज पे नहीं होते, वो सिर्फ चिकन खाते हैं, बहुत सारे। और जब रही बात इंजेक्ट करने की, मेरे को अब थोड़ा बहुत पहले सुई से डर लगता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जब मैं उनके लगाने लगी हूँ, कई बार तो आप पिन बाहर निकालते हो, वो जो ब्लड है एकदम से बाहर आता है, इतना वो पिचकारी सी बन के बाहर निकलता है। एक दो बार तो मैं आंखें बंद करके, क्योंकि कैसे लगाऊं यार, किस तरह से, बहुत हार्ड होता है इंजेक्शन, क्योंकि वो जो स्टेरॉइड होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। वो इंजेक्ट करते हो आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है कि अब ये उंगलियों पे निशान पड़ जाते हैं, इतना प्रेशर लगाना पड़ता है आपको अंदर उसको पहुंचाने के लिए। उसके बाद फिर गांठें बन जाती हैं, कईयों को तो वो कट करना पड़ता है वहां से। तो ये जो चीज़ है, पूछो आपने वो आई थिंक आपके साथ पॉडकास्ट हाँ भी जी, हुआ हाँ था, जी, उनका उन्होंने हार्ट पे वो लगा रखा हाँ होता। तो जी। आप सोचिए लोग किस लेवल तक के बॉडी बिल्डिंग को अपने माइंड पे रखते मैं हैं। यही पूछना चाहता हूँ कि अब चलो एक एथलीट ही बता सकता है कि उसकी फीलिंग क्या है, हम्म क्योंकि वो फिर बोलते हैं कि किस काम में रिस्क नहीं है। आप कोई भी स्पोर्ट्स कर लो, इंजरी तो उसमें भी हो सकती है, मत हम्म तो उसमें भी सकते हो। बिल्कुल। पर बॉडी बिल्डिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आम लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस गेम है। हम्म बॉडी बिल्डिंग हम्म, हर इंसान को कंपटीशन चाहे नहीं लड़ना, पर अच्छे डोले बनाने हैं। हाँ ये तो है। हमारे जैसी कितनी यूथ है जो सिर्फ चाहती है कि भाई कपड़े डाले और जचें, और उनके दिमाग में वो, अगर आपको एक अच्छा क्लीन डोला भी बनाना तो उसके लिए भी स्टीरॉयड चाहिए। पर मेरे को लगता है कि मैं जैसे खुद 10 12 15 साल से हूँ इसमें, हाँ फिटनेस में, मेरे को लगता है कि लोग ना मेहनत से भागने के लिए स्टीरॉयड का इल्जाम लगा देते हैं। हाँ ये तो स्टीरॉयड का बिना बननी ही नहीं, ये स्टीरॉयड ही सब ये कुछ। हमारे समाज में भी थोड़ा सा है कि अगर जिसकी बॉडी दिख रही होगी ना, जिसने कपड़े जिस पे जच रहे होंगे, ओहो उसकी वो तारीफ होते, स्टीरॉयड लगा, उसकी तारीफ तारीफ भी उसकी होती है। ऐसे हमारे समाज भी ऐसा ही है ये भी है। कि भी अगर आपके डोले दिख रहे हैं, आपने टाइट टी शर्ट पहनी हुई है, बाइसेप, ओहो भाई क्या लुक है आपकी, भाई क्या दिख रहे हो आप। बिल्कुल। अभी उसको आप 100 मीटर भगा लो, उसकी सांस फट जाएगी भाई की भी। आप खुद सोचो, एक एथलीट अगर उसकी बॉडी नहीं दिख रही है, वो बेचारा ढीला सा दिख रहा है, एक एथलीट है, कोई रनर है, वो स्प्रिंटर है, 100 मीटर की कर रहा है, तो अगर आप उसको भगाओगे, भागेगा कि भाई क्या भागा है आप भाई, खुद ही भगा लो। भाई अब क्या भागे हो, उसको बस ट्रैक पे बोलेंगे। लेकिन बॉडी बिल्डर का हमारा समाज ऐसा ही है कि भी अगर वो बाहर भी जा रहा है, ज्यादा हाँ कि भाई क्या बॉडी है, सब देखते हो क्या बॉडी है। तो बस इसी चक्कर में लोग रहते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे भी तो यही होता है, 100%। जिसका डोला बड़ा है उसको ही देखते हैं। हाँ सही बात है, पर वो वो उस चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं। हाँ वो ये नहीं देख रहे, मरना है मरो, पर लोगों की तारीफ भी सुननी है। सर सही बात है, अभी सारा ये दिन। पैसा लगाओ, तारीफ करो बस। तो आप जैसे खुद बॉडी बिल्डिंग में हो तो हम्म हार्मोन अनबैलेंस होते हैं, तो उसको कैसे फिर मैनेज करते हो आप? दिक्कत आती है? बहुत बार ऐसा होता है कि अगर लड़कियां ये चीज़ें ले रही हैं, तो ऑब्वियसली होगा, आपके जो हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे ही होंगे, आपकी वॉइस में चेंजेस आएंगे, आपको दाढ़ी आने शुरू हो जाएगी, ठीक है, आपको पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, पीरियड्स कई बार नहीं भी आएंगे, और पीरियड का ब्लड भी आपका ऐसा आएगा कि भी हाँ आपको लगेगा ठीक है आ रहा है नॉर्मली। पर कई बार लड़कियां ये चीज़ें यूज़ कर लेती हैं। हार्मोन्स इनबैलेंस होते, कईयों को नहीं नॉलेज होती क्या करना है क्या नहीं करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना खान पीन अच्छा रखो, इनके पीछे जाओ। अगर आपको स्टेज पे चढ़ना है ना, अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि भी मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, या कोई या मैन फिजिक खेलना है, या बिकनी एथलीट वाला खेलना है, तो ही आप इंजेक्ट करिए अपनी लाइफ के साथ, रिस्क लिए। बेफालतू में चीजें नहीं लेनी चाहिए कभी। उससे पहले ये नहीं पूछना चाहिए कि क्यों करना? क्या अगर एज अ करियर देख रहे हो आप बॉडी बिल्डिंग, तो मेरे को लगता है कि फिटनेस और ट्रेनर का करियर ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डिंग, खुद यस जाके कंपटीशन जीतना। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी नॉलेज ले लो, हम्म और लोगों की अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, बिल्कुल तो पीपल विल बिलीव यू मोर। यस और यहाँ पर भी वही होता है ना, जिम्स में जिसकी बॉडी ज्यादा अच्छी लगती कोच की, उससे ट्रेनिंग लेते हैं ऐसे ही होता है। और कुछ। लड़कियां भी ऐसी, जो फीमेल्स होती हैं वही देखती हैं, अच्छा ठीक है वो, अरे ये तो मरा हुआ सा है। हाँ। मैं खुद एक साल पूरा, मतलब मैं रही हूँ, पर्सनल ट्रेनर रही हूँ हम्म। एक जिम में लुधियाना में ही। तो मैंने एक साल में जितना मैंने सीखा है उस जिम में, मैंने देखा है जो पतले से लड़के हैं उनके पास कोई नहीं जाता। उनको ऐसा समझा, ओ डंबल चक्की इत्थो दी डंबल, डंबल चक के दही ऐसे इत्थे रख दे, है ना, ऐसे देखा है मैंने।
जिनके थोड़े मसल्स-वसल्स होते हैं उनको हाँ, सर आपकी पीटी के चार्जेस कितने हाँ। हैं? ये चाहे ये नॉलेज उसको हो ना। हाँ, चाहे उसको कुछ भी नहीं है, हुँ। ये चीज़ होती है। तो ये थोड़ा है, हमारा समाज ही ऐसा है, क्या हुँ। कर सकते हैं? अब जब कोई ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो इनको समाज को समझा सही सके। बात है। कोई तो होना चाहिए कि भी हाँ, कि भी नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, ऐसे होती हैं। तो बिल्कुल। आजकल आपने देखा होगा लोग क्रॉसफिट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं अब। हुँ। अब क्योंकि अब जब से वो हुआ है अभी दिल्ली में हुआ था, हाँ क्या जी, वो सेशंस क्रॉसफिट का हुआ था फॉरेन कंट्रीज से कुछ लोग आए थे, तो यहाँ पे दिल्ली में कितना सारा हुआ था। अब लोग क्रॉसफिट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो हुँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हुँ। मुझे कि क्रॉसफिट में आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है और आपका कार्डियो भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। एक कोई हेल्दी रूटीन जो आम ज़िंदगी में लोग जिम नहीं जा सकते, घर ही हैं, हाउसवाइफ्स हैं, हुँ। उनके लिए एक पूरे दिन की रूटीन बताओ आप, देखिए, खाने-पीने की और वर्कआउट की, घर पे ही होम वर्कआउट? सुबह उठते पहले तो आप वार्म वाटर ले लीजिए, लेमन डाल के ले लीजिए या नॉर्मली ऐसे ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी जैसे आपको करना है। अगर आपकी बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, आप जिम अलाउड नहीं है ज़्यादातर फीमेल्स को जिम में जाना। तो अगर आपका बच्चा लेट उठता है, पति लेट जाता है, तो आप सुबह ही अगर हो सके तो सैर कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, हो सकता है 30 मिनट्स जितना हो सकता है आपसे। उसके बाद जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, काम अपना ख़त्म कर लीजिए। आपके घर में बकेट्स होती हैं, उसमें पानी भरिए, बॉटल्स हैं, शोल्डर प्रेस लगाइए, उसके साथ स्क्वाट भी कर सकते हैं आप, बाल्टी का पानी भर के आप क्या वो डेडलिफ्ट लगा सकती हैं आराम से बैठ के। कोई भी चीज़ें होती है घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आपको करना चाहे तो। सोफ़ों के साथ भी आप स्क्वाट लगा सकते हैं। मैंने जब क्या बोलते हैं लॉकडाउन के टाइम पे मैंने यही किया था, बाल्टियों से बाइसेप्स लगाती थी पानी भर के। जैसे बोरी मम्मी उठाती थी जो 30-30 केजी की 60-60 केजी की कणक वाली होती थी, हाँ उसको जी। उठा के स्टेयर्स चढ़ना, हुँ। सिलेंडर के साथ वर्कआउट करना या ईंटों के साथ स्क्वाट करना, ये सब चीज़ें। उसके बाद ही फिर आप अपना लंच कीजिए, नॉर्मली जो आप दाल, रोटी, सब्ज़ी लेती है दोपहर के टाइम पे सिंपल वो लीजिए। उसके बाद अगर आपको फिर भूख लगती है शाम के टाइम पे, आप मखाने वगैरह ले सकते हैं, पीनट्स ले सकती हैं, ठीक है? और अगर आप वेज पे या पनीर वगैरह यूज़ कर सकती हैं। रात को सेम आप सैलेड, हाई प्रोटीन सैलेड आप खा सकते हैं जिसमें ब्लैक चने, पनीर वगैरह और क्या बोलते हैं राजमा आप ले सकते हैं बॉयल करके। तो आप ये नॉर्मली रूटीन आप फॉलो कर सकते घर की डाइट हैं। हाँ। हाँ, घर की डाइट है। फालतू कोई प्रोटीन का डब्बा नहीं है इसमें। कोई वो नहीं है, क्रिएटिन वेटिन नहीं है। आप नॉर्मली ये चीज़ें फ़ॉलो करिए। थोड़ा-सा लड़कियों को संघर्ष करना पड़ता है, तो वो करना पड़ेगा। आप उस पे बैठ के आप उसमें वो विक्टिम नहीं बन सकती, ओहो! मेरा पति है, मेरा बच्चा है। आपको करना ही पड़ेगा। आपसे बहुत मेरे को लगता है कि जो बंदा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके सिम्पैथी लेता है या हुँ, विक्टिम कार्ड खेलता है ना, हुँ, उसने शायद और लोगों की प्रॉब्लम सुनी नहीं है। हुँ, हर किसी को लगता है कि मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। आई रिस्पेक्ट होती है, हुँ, पर उससे ज़्यादा दर्दनाक सोसाइटी में पड़ी है। दर्द बिल्कुल। से दर्द पड़ी है। मतलब ये है कि आप अपनी कहानी लेके बैठ के रोते रहोगे, तो ये तो उस पे काम बात करना हाँ, पड़ता है। आप काम करो, हो गया जो हो गया ठीक है। अभी जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी देखा जाएगा। हुँ, लेकिन आप अपने कर्म को मत भूलिए, आपका जो कर्म है आप वो करते रहिए। हुँ। बाकी भगवान के ऊपर है, वो क्या आप मेहनत कर रहे हैं, नीयत अच्छी है, आपका मन साफ है, आपको ऊपर वाला देगा ही देगा एक ना एक दिन। जब से आपने घर से बाहर पैर रखा, सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी है दुनिया से और सबसे बुरी क्या सीखी? सबसे बुरी अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका कोई नहीं होता अपना। सबसे बुरी तो यही है लाइफ में कि भी आपका कोई भी अपना नहीं होता। आप चाहे कोई भी आपसे अच्छे से बात कर रहा हो ना, कोई भी आपको किस तरीके से बात कर रहा हो, आपकी हेल्प कर रहा हो, कोई भी आपका अपना नहीं होता है। और सब मतलब होता है कोई ना हाँ, कुछ। तो सबसे अच्छी चीज़ भी यही सीखी है कि आपका कोई अपना नहीं होता है। हुँ, हुँ। सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें ही बुरी भी है और अच्छी भी है कि या तो जो ये वक़्त आपका चल रहा है, ये भी निकल जाएगा। चाहे आप खुश हो, चाहे आप गम में हो, हुँ, ये वक़्त आपका निकल ही जाएगा। तो आप आगे की तैयारी करके रखो, अपना कर्म करते रहो। बस मेरा तो ये है हमेशा कि आप मेहनत करते रहो। हुँ। मेहनत से बड़ा कोई और चीज़ बिल्कुल। होती ही नहीं है। मेरी लाइफ़ में तो यही है। मैं आज भी वही चीज़ पे फ़ॉलो करती हूँ और डिसिप्लिन में रहती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ही डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, सब चीज़ें सही होंगी। पापा ठीक हैं वो आपके? हाँ, पापा तो बहुत खुश हैं मेरे। पापा तो मतलब प्रिया कहाँ है? प्रिया, बेटा कैसे है? कोई नमस्ते-वस्ते कुछ नहीं, ऐसा होता कई बारी फ़ोन करते हैं, प्रिया देख ले ये हो गया, प्रिया ऐसा हो गया। अब कोई भी घर का डिसीज़न होता है छोटे से छोटा, वो मुझसे पूछ के किया जाता है। क्यों? यही कि भी हाँ, अब आपको क्यों लगता है कि क्यों हुआ ये? ये मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने लाइफ़ में अच्छा करना सीखा है, वाह! मेरे मेरे पापा का ऐसा था कि मेरे जो ताऊ के बच्चे हैं, हुँ। वो हमसे बड़े-बड़े हैं, वो कमा पैसे रहे हैं, पापा गरीबी में जी रहे हैं, हम छोटे-छोटे। पापा को ऐसा हो रहा था कि छोटे-छोटे ही कमाओ तुम। तो मतलब मेरे घर वाले ही बोल रहे हैं, भाई बच्चे छोटे हैं, ये क्या करेंगे? अरे! कमा सकते हैं, क्यों नहीं कमा सकते? तो जब से आओ भाई। पापा को पैसे हाथ में मिलने लगे, मैं देने लगी, जैसे जितना ही बोल दिए। इज़्ज़त वैसे कौड़ा सा चाहिए नहीं है कि इज़्ज़त पैसों से ही आई है। हाँ, ये वो तो है। मैंने आपको क्या बोला? अगर कोई एक लड़की कुछ ना कर रही होती तो क्या पापा इतनी इज़्ज़त देते? अरे शादी हो रखी होती है, सोचो कहीं और ही हाँ। पापा की मर्ज़ी से। मैंने एक रील में ये बार बोल दिया था, ऐसी बात नहीं है कि फैमिली नहीं होती,
मतलब ये सही है, इस दुनिया में कदर उसकी है जो काम कर रहा है। सीधी सी बात 4 है। दिन हम घर बैठ जाओ, आप नहीं होगी कदर। पैसा आपकी हर चीजें पूरी, कौन कहता है कि मनी आपको कांट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। हाँ कौन हैप्पी क्यों नहीं दे सकता भाई, सब दे सकता कहते है। हैं कि पैसा हर चीज पूरी नहीं कर सकता, पर पैसे से बिना भी गति नहीं है। ये तो है, ये बात पैसा सब सच है। कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कोई कदर नहीं है। भैया कि आपकी लाइफ में एक इंसान हो, आपकी मदर हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, एक इंसान हो या आपका दोस्त हो, बट पैसा तब भी इम्पोर्टेंट है। दुनिया में एक लौता शख्स, अगर मुझे कोई चुनना हो कि अगर कोई कहे कि एक शख्स कोई ऐसा बताओ जो दुनिया में पैसा छोड़ के आपसे प्यार करता है, वो आपकी सिर्फ एक माँ है, हम्म। जिसको आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। मेरे को लगता है। हम्म। बाकी पूरी दुनिया में इज्जत सिर्फ आपके पैसे और आपके लेवल से है कि भाई आपके कितने फॉलोवर हैं, आपका क्या रुतबा है, गाड़ी कौन सी है, पैसे कितने हैं, घड़ी कितने की डाली है, उस हिसाब से फिर आपको इज्जत मिलती है। पर मेरे को ये बड़ी बुरी बात लगती है समाज की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज बदलने बदले, हाँ पर इंसान को ना अपने ऊपर काम करना चाहिए हाँ, ये तो है। कि यार मैं सबको इज्जत देनी है यार, कोई मिलीनियर होवे, कोई रिक्शे वाला होवे, बिल्कुल। क्योंकि उसमें मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट ये कर आपके संस्कार हुआ होते है। हैं, क्या आपको कैसे संस्कार मिले, आप कैसे इंसान हो, आप ऐसा बिहेव, अगर आप जैसा भी आप व्यवहार सामने वाले के साथ कर रहे हो, आप ये सोचिए कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ भी होना चाहिए। आप वैसा बिहेव करिए जैसा आपको चाहिए उससे। मेरा ना एक दूर का दोस्त है, उसके बेटा हुआ जी। तो वो साल का हो गया, उसके पापा काफी बुजुर्ग हैं, सिंगल बच्चा है बेचारा। हम्म। तो उसके बेटा हुआ तो उसके मम्मी पापा बुजुर्ग हैं बेचारे, हम्म। तो मम्मी को भी प्रॉब्लम रहती है, पापा को भी प्रॉब्लम रहती है। तो वो ये बोलता होता है, मैं उसको कहता हूँ कि तू अपने पेरेंट्स के साथ ना टाइम ज्यादा स्पेंड किया अगर, वो ना थोड़े ओल्ड हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि यार बेचारे चल जाएंगे तो बाद जो कदर करेगा। कहता नहीं नहीं अनमोल, मैं तो जींदे जी अपने प्यो ਨੂੰ दिखाना है। मैं कि बच्चा पाली ਦਾ किदा, कि मतलब मैंने अपने पापा को दिखाना है कि बच्चा परवरिश कैसे होती है, कि कैसे बाप बनते हैं। मतलब कि एक शराबी बाप के 2 बच्चे थे। एक बिल्कुल। ने शराब इसलिए नहीं पी कि हम्म। मेरे बाप ने क्या ज़िंदगी सारी कमाए शराब पी के। एक ने इसलिए पी कि मेरे बाप ने भी शराब ही पी है सारी ज़िंदगी। तो देखने का नज़रिया, अब आपके घर की सिचुएशन ऐसी थी, आप निकले। हम्म। आपने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूँ, पीढ़ियाँ ऐसी कटती आ रही हैं तो बिल्कुल। चलो मैं भी काट देती हूँ। हम्म। आपने जिगरा उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि कल भी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, जसप्रीत बहन है यहाँ दिल्ली से ही। जी। तो वो बोल रही थी कि उसके भी पापा की डेथ हो गई 5 साल पहले, तो मदर ही से। तो मदर ने उनको भी लड़की को भेजा। अब देखो कितना बड़ा जिगरा है एक माँ का। बिल्कुल। सारी सोसाइटी से लड़के अपनी बेटी बिल्कुल। को बोल रही था जा, और वो बेटी उस माँ की कदर भी रख रही है, हम्म। क्योंकि वो लड़की के ऊपर अब प्रेशर है कि मेरी माँ ने पूरी दुनिया के खिलाफ होकर मेरे पे ट्रस्ट किया है, बिल्कुल। तो मुझे वो कायम भी रखना है। हम्म। कुछ बच्चे नहीं रखते, कुछ लड़कियां लड़के, क्योंकि आजकल जो मैं समाज में देख रहा हूँ, लड़कों को कदर फिर ज्यादा है माँ बाप की, ये कि यार मेरी माँ ना रो दे किते, है ना। पर लड़की, जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, 13 साल की लड़की भाग गई लड़के के साथ और वीडियो डाल रही है, और लड़का बोल रहा है ये जी खुद आई है। तो लड़का सेफ हो रहा है ना, आजकल ये तो वीडियो, हाँ बोल दो तुम्हारा खानदान, हम खासकर भी। लड़का सेफ हो गया ना। लड़का कह रहा अरे आपकी लड़की खुद आई है, मैंने थोड़ी बुलाई। लड़की बैठी टॉर से, मुझे तो जी टॉर्चर होता था, मैं तो घर पे बड़ा सफर करती थी। अगर वो लड़की पे टॉर्चर होना होता ना, तो वो माँ उसकी जन्म ही ना देती, मार देती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी औरत को या किसी मर्द को अपने घर बेटी नहीं चाहिए ना, वो नफरत करेंगे, वो बेटी को मार देंगे या दे देंगे किसी को। पाल पोस के बड़ी करके 10 12 15 साल की क्या नौकरानी बनाने के लिए थोड़ी उसको पाला था। पर कुछ बिल्कुल। लड़कियां छोटी उम्र में मैनिपुलेट हो जाती हैं लड़कों से। वो तो है। ये आजकल की वो कहीं जेंजीज जेंजीज जी, है ना, ये हाँ। वही वही वाला सिस्टम है उससे यार। भी छोटे, 13 साल की लड़की, मैं आज फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, 13 साल की लड़की और लड़का बैठा है वीडियो बना रहा है। हम्म। आप सोचो वो वीडियो देखकर फेसबुक पे मतलब 4-5 हजार लोगों ने शेयर कर दी थी, वो मिलियन व्यूज हो। मैं सोचता था यार इसका बाप कैसे देख रहा होगा ये वीडियो, इसकी माँ कैसे देख रही हाँ होगी वो। कि लड़की टॉर से बैठी है, मैं तो जी भाग आई घर से 13 साल की, और लड़का बोल रहा है जी खुद आई है भाग के, मैंने तो नहीं लाया। उसके ऊपर टॉर्चर बचपना, कर रहे थे तो जब जब पेट पे भूख लगेगी ना, पेट में भूख लगेगी, जब दिखेगी कि सब। मर जाओ यार, माँ बाप को मत झुकाओ। हाँ ठीक है, माँ बाप अगर जेंडर वो क्या कहते हैं, कास्टिज्म करके शादी नहीं करवा रहे तो माँ बाप गलत है। हम्म। लड़का ठीक ठाक है, माँ बाप बस अपनी अणख में ही शादी नहीं करा रहे कि नहीं जी हमारी कास्ट में ही होगी या हमारी मर्जी के लड़के से होगी, मनाओ भाई। हाँ, साल आपको लग जाए, आपको 6 आपको साल तक स्टैंड मनाओ। करना पड़ेगा। हमारे में भी ऐसा ही हुआ था, जब तक मैंने अपने घर पे नहीं बताया, जब तक मैंने उनके हाथ में पैसे नहीं दिए, या मैंने वो इज्जत नहीं कमाई, या कुछ घर। कर लो। हाँ, अभी मेरे पापा जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे,
तो उनको पता नहीं था कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने पापा को एक बार रोक के पूछा कि ये आपकी बेटी है? कहते हाँ। कहता है वाह शर्मा जी की भी क्या बात है, भी हमें तो मतलब बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आपकी बेटी है ये। तो फिर फैक्ट्री में सब पापा को बोलते कि हम आपके घर आएंगे आपसे बेटी को मिलने के लिए। उससे पहले कोई नहीं आता था कि आपके घर आएंगे, आपसे आपकी बेटी को लेके आना फैक्ट्री किसी दिन, आपकी बेटी की वीडियो हम डेली देखते हैं ऐसे ऐसे करके। तो पापा को भी फिर ऐसा हो गया कि हाँ चलो ठीक है, धीरे धीरे हुई चीजें। फिर अब पापा को ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अब ना पापा गाँव वालों की सुनते, ना ताऊ चाचा की सुनते। वाह! तो मैंने भी जब घर पे अपने पापा को बताया था, तो पापा को थोड़ा-सा लगा था, फ़ील हुआ था, बट उसके बाद क्या चलो ठीक है, लड़का ठीक है, अच्छा है, तब कर लेते हैं। हुँ। लेकिन अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, हाँ, आशिकीबाजी करनी है आपने, तो फिर माँ-बाप तो बोलेंगे आपको, बोलेंगे। उनका सिर भी झुकेगा, पड़ोसी भी बोलेंगे आके, उल्टा-सीधा बोलेंगे, गालियाँ देंगे। सबसे शर्मिंदगी वाला टाइम वही होता है माँ-बाप के लिए। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और दिल से, सिर्फ़ एक कैमरे के आगे नहीं, मैं वैसे भी आपकी रील्स जब देखता हूँ तो मुझे थैंक बड़ी खुशी होती है और मेरे को आपकी तरफ से भी, चाहे आपने मुझे कभी नहीं बोला कि मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ, मैं वो भी फ़ील कर लेता हूँ यू। कि ये भी मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं वो फ़ील कर बहुत लेता हूँ। नहीं थैंक भई, यू सो मच। आपको आपको तो मैं मतलब बहुत, आपको बहुत टाइम से मैं जानती हूँ, बहुत टाइम से जानती हूँ, छोटी-सी होंगी मैं तब से जानती हूँ। आप एक बार गुरु नानक स्टेडियम भी आए थे, हुँ, मैं उस टाइम जूडो ही करती थी। आप आए थे, पता नहीं कौन-सा इवेंट था, आप आए थे वहाँ हुँ। पे। एक लड़के की आई थिंक शोल्डर हड्डी टूट गई थी, आपको शायद याद भी ना होगा। ओके। तो उस टाइम पे जूडो के उस टाइम पे था। तो तब मैं सोचती थी अच्छा अच्छा अनमोल का बात रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये एक वही होती है कि मेहनत होती है कि भी मैंने लाइफ में इतना किया, भगवान की दया, मेरी मम्मी की बिल्कुल। प्रेयर, कि मैं आज मैं आपसे बैठ के आपको भाई बोल रही हूँ यहाँ बैठ के, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मैं आपको पहले दिन भी बोला था कि जब पॉडकास्ट हुआ कि मैंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा जो मैं आपके पास बैठी हूँ आज यहाँ तो पे। यूनिवर्स करती है। तो आप खुद ही इतने अच्छे हो। अरे नहीं, आपने लोगों की इतनी मदद की है ना, आपने लोगों की इतनी दुआएं कमाई हैं कि आपके लिए एक भी मतलब कोई भी हेट पर्सन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता नहीं, आपके लिए, भगवान आपके। की वो भी उसकी तरस है, भगवान ने तरस कर लिया हमारे पे। चल भाई, काम तो मेरा है, चल तू क्रेडिट ले ले। नहीं नहीं, आप आजकल की जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए आप एक तरफ के सीख हो उनके लिए कि भी हाँ आप जैसे हो। मेरा भाई भी अब 4 लोगों में बैठ के बोलता है हाँ मेरी बहन का पॉडकास्ट हुआ था अनमोल भैया के साथ, ऐसे ऐसे करके, वो टोर बनाने के चक्कर में। अरे! तो उसके दोस्त भी आते हैं मुझसे अब तो मिलने। उसकी बहन का नाम इतना बड़ा हो गया, वो का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही बोला करो प्रिया शर्मा जी मेरी बहन। अरे नहीं नहीं, भैया। बड़ी खुशी वाली बात है और आप और तरक्की करो। मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार जब हमारे पॉडकास्ट पे तीसरी बार आओ तो भगवान और आपको खुशियाँ दे, जी जी, आपके पेरेंट्स को, थैंक आपकी यू। मदर को और आपके माँ-बाप को भी सलाम है और लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक है, एक्सपेरिमेंट करते जाओ। इस लड़की का बहुत स्ट्रगल है। ऑफ कैमरा कुछ और होता है, कैमरे पे बंदा क्या ही स्ट्रगल दिखाए। हर किसी को लगता है फ़ोन उठा लिया, रीलें बना ली, ऐसा नहीं है। हर किसी का स्ट्रगल अपना-अपना है। अब बोलो कि रिक्शे वाला ज़्यादा मेहनत करता है कि अंबानी? अब आप बोलोगे यार रिक्शे वाला, हम्म तो फिर वो अंबानी क्यों नहीं बन पाया? हम्म, सारे अपनी-अपने तरफ से बिल्कुल अपने-अपने बिल्कुल। हालातों में सब मेहनत कर रहे हैं और आपको भी करनी चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा ना बोलो। हाँ बिल्कुल। तो मेरी हिंदी के लिए माफ़ी। मैं नहीं ज नहीं, आपकी ज बहुत बहुत अच्छी हिंदी है जंग ठीक किया, जंग बहुत जंग अच्छी। लग गया सी मेरी हिंदी ਨੂੰ नहीं ਤਾਂ नहीं मैं अभी हिंदी चैनल दोबारा एक्टिव किया है। नहीं, बहुत अच्छी है आपकी हिंदी भैया। शुक्रिया, आप हमारे एक कहने पे यहाँ पर आ गए और हमारे साथ अरे पॉडकास्ट कर रहे भैया ने बोला कि अनमोल भैया चाहता है आपके साथ पॉडकास्ट करने। मैंने जस्सी को भी बोला, मैं क्या वो भी चाहते थे, जी। बट उनका कंपटीशन है क्योंकि उनके अंदर ना शक्ति नहीं है बोलने की इस वक्त। हाँ, वो होता है। वो पानी छोड़ रखा होता है, खाना चिड़चिड़ा बना। खींचा होता हाँ, है बंदा। तो वो कहते हैं मैं कैसे बोलूंगा। हाँ, तो मैंने बोला कि आप डाइट कोक पी लेना, कोई चक्कर नहीं है हाँ। आप पी लेना। फिर कंपटीशन एकदम से ही आ गया। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने मेरी कहा अब तरफ से भी चल राम-राम भाई को। मैं चली जाती हूँ, मैं कराए थे क्योंकि आप तो अपने ही हो भैया। नहीं, थैंक यू दीदी, बड़ा शुक्रिया और लास्ट छोटी टाइम, बहनों पर फ़ील बड़ा होता है बड़ी हाँ बहनों से। लास्ट टाइम पे जब आई थी तो मैंने आपको बोला था कि हाँ मेरे को रोडीज करना है। अब मैं रोडीज करके आई हूँ। अब अगली बार जब आऊंगी क्या करना है? बहुत बड़ा कुछ करके क्या आऊंगी लाइफ में, अच्छा करके आऊंगी। अब अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। मेरे को लगता है कि अच्छे की डेफिनेशन नहीं कोई होती। जैसे अब अच्छा क्या मतलब 100 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएँगे या अच्छे को क्या मतलब आप आप भाई अच्छा कर रहे हो? अच्छा फॉलोअर्स, मुझे नहीं लगता अच्छा करना, एक फॉलोअर मेंटेन करना या फॉलोअर बढ़ाना, मुझे नहीं लगता ये सफलता होती है लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करना अपने आसपास के लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं रिश्ते, वाह! उनको ये होना चाहिए कि भी उनको भी मेरे साथ किए वो। पे बैक करना हाँ, सोसाइटी को कि सोसाइटी भी क्या, जो आपके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं ना, उनको रिमाइंडिंग कराना कि हाँ ये मेरी कुछ लगती है, वो ये टीवी पे आ ये तो रखी बहुत संतों वाली सोच हो गई कि ये। मेरे आस-पास वाले भी ऐश करें भाई, हाँ, बहन बैठी है। मेरे को ऐसा आज आज ऐसा ही है कि मेरे को फोन करते हैं मेरी जो सहेली है, मेरे भाई है, हुँ। या मेरा कोई हॉस्टल में रही हुई कोई सहेली साथ जिनके से मैं बात भी नहीं कर, वो फोन करते प्रिया यार मुझे ना इतने पैसों की जरूरत है। मैं तो ले ले भाई। उधार बाँटती है भाई प्रिया। बट बट वापस नहीं करता कोई।
पैसे देने किसी को उधार का वापस मतलब है कि लेके देखो, अगर आपको लगता है ना जिंदगी में आपको कोई याद नहीं करता, जैसे आपने बोला था कि कोई अपना नहीं है, हुँ, किसी को उधार दे दो, हुँ। वो रोज या उधार ले लो, वो आपको रोज याद करेगा। किसी से भी उधार ले लो, देखो अगर भूल भुलैया के कोई आप पे विश्वास करता है तो ले लो 5-10 हजार, वापस नहीं कोई करता। वो अब आपको मैं याद बोलती भी रोज नहीं हूँ। करेगा। मैं भाई तू कहते हैं ना किसी को उधार उतना ही दो जो कि आप सह सको, भूल सको कि हाँ भूल दे सको, दिया ठीक है, इतना ही दो उम्मीद में किसी मत को। रखो। हाँ, उम्मीद यार वो उधार देना चाहिए, हाँ, वापस देना ए चाहिए यार। वो अगली बार के लिए भी तो एतबार बनता है ना, हाँ, वो तो है। कि यार आज आपने 5,000 किसी को दे दिया, उसने 10 कोई दिए। माँगता है ना मैं बोलती हूँ पहले भी तो दिए थे यार, तू अब भी नहीं देगी वापस, दे दूँगी मैं तुझे पर तू देगी नहीं अभी। पर चलो ये बात अच्छी है कि भी सामने वाला आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उसके काम का हल निकालोगे उसको। और उससे बड़ी बात कि आप काबिल बने देने के। वही तो, कोई आपसे मांग रहा कोई है आपसे माँग रहा है। मैं हाँ। पहले नहीं मांगा तेनू की दूंगा। हाँ, वही तो अब उस सामने वाले ने सोचा कि यार इसके पास तो होते ही हैं, तो सामने वाले का माइंडसेट चेंज हुआ है आपकी मेहनत की वजह से, तो आपके लिए बहुत सफलता ये एक तरफ की। भगवान आपको जी। पैसे देते रहे और आप बांटते रहो। मेरी मम्मी तो अब ऐसे फोन करती, मैं ना सूट देखा था प्रिया, मैं मम्मी कौन से वाला, अब मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है हाँ, ये। मेरी मम्मी अब 2000 से कम का सूट नहीं पहनती है। आप यकीन मानो, मेरे को भी ना जब से पॉडकास्ट शुरू हुए हैं तो अपना बिजनेस शुरू हुआ है ना, तो मैंने घर से पैसे मांगने बंद कर दिए। जी 2-2.5 साल पहले बड़े मांगता था। जी जी। मैं 2 सालों में पहली बार कल अपने पापा से पैसे मांग के लाया हूँ, कोई जरूरत नहीं थी, ऐਵੇਂ ही मैं कहा पापा 50,000 रुपए देंगे, मैं दिल्ली जाना है। हाँ, वो इतना चाह, वो 2 कापियां ले आए, एक नए नोटों की, एक पुरानी, केड़े लेने हैं, दोनों रख ले। बेस्ट मैं वो फीलिंग। इतना खुश हो कि अनमोल ने मेरे से पैसे मांगे। हम्म। मैंने 2-2.5 साल बाद मांगे होंगे, पैसे लेके रख के आ गया लॉकर में, ऐਵੇਂ ही। मैंने कहा, यार चलो। मेरे भाई ने भी जो पहली कमाई थी उसने मुझे उसमें से 100 रुपए दिए, मैंने वो संभाल के रखे हुए हैं कि भाई मेरे भाई की पहली कमाई है ये, मैं उसे खर्चूंगी नहीं, आज भी मेरे पर्स में पड़े होंगे वो, कि मैं उसे कभी खर्चूंगी नहीं, क्योंकि मेरे भाई ने पहली बार कुछ कमाया था और उसने मुझे 100 रुपए दिए उसमें से। You are proud daughter, proud sister, and hopefully the proud wife in the future. शादी दिखा दो प्लीज। जल्दी दिखा देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे शो पे आए और थैंक यू सो शुक्रिया। मच। थैंक यू।